हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं पीयूष भारती और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या करने जाएंगे, आज हम लोग के लिए आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं। हम आज आपको इस्टेब्लिश करना सिखाएंगे। किसकी? आपकी लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला का। ठीक है, क्या? मिरर फार्मूला। ओके, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेज मिले तो उसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, ये बिहार बोर्ड जो है ना, हमारे क्लास 10th के, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आती है, चाहे वो लेंस फार्मूला पर आधारित आएगी या फिर मिरर फार्मूला पर। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सर, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? तो बच्चा, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा इसकी नोट्स। तो चलिए मैं आपको अब आगे की स्लाइड में लेके चलता हूँ और हम सबसे पहले समझेंगे लेंस फार्मूला को। कौन सा फार्मूला है? लेंस फार्मूला। ठीक है, तो लेंस फार्मूला बहुत इजी फार्मूला प्रूफ करने का है। चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो लेंस फार्मूला का नाम क्या आता है? लेंस फार्मूला, है ना। तो लेंस हमारा एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। और एक होता है कॉनकेव, है ना। तो ये है हमारा कॉनकेव और ये है हमारा कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है, बात होगी क्लियर। ठीक, ये दोनों लेंस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी लेंस आपको मैं बता दूं, इस पर फॉर्मूला जो है डिपेंड नहीं करता है लेंस पर। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट फार्मूला होती है। इंडिपेंडेंट फार्मूला कोई भी अगर बोर्ड वगैरह आपसे पूछ दे कि हमको कॉनकेव का लेंस का सूत्र इस्टेब्लिश करिए, यानी कि फार्मूला इस्टेब्लिश करिए, तो आप कोई फार्मूला सिंपल सा एक तरीका से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि लेंस फार्मूला का क्या होता है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, इसको नोट करो, हम लोग इसी को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले मैं ये आपको इसको प्रूफ करने से एक चीज़ और समझा दूं कि सिमिलैरिटी एक टॉपिक है आपकी मैथ की। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये एक टॉपिक है आपका मैथ का, जो हम लोग आज इस फिजिक्स की क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स की क्लास में समझेंगे। फिजिक्स में यहाँ पर हम लोग को टू ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होते हैं ये हमको बताना है। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है और ये एक हमारा ट्रायंगल है, तो ये दोनों हम बोल सकते हैं सिमिलर होंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, इसका 90 डिग्री बराबर होंगे और ये जो है ये बराबर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हम लोग ए सिमिलरिटी से इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये जो है हमारा, है ना, ये है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको आना चाहिए, तभी आप लोग फिजिक्स के ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा लेंस फार्मूला को प्रूफ करना। ठीक है, तो लेंस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग एक इस तरह के कुछ लेंस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कॉनकेव लेंस लेके आया हूँ, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लेके आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम दे देंगे एक C और यहाँ पर एक रहेगा F, है ना। इसको C नहीं बोलते हैं हम लोग, 2F बोलते हैं। ठीक है, 2F बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जस्ट रहेगा F2 और यहाँ पर 2F2। ठीक है, अगर मैं बियॉन्ड 2F2 को एक क्या रखूँ, ऑब्जेक्ट रखूँ, है ना,
ऑब्जेक्ट रखूं तो ये सिंपली एक लाइन लेके इधर पैरेलल हो जाएगी, है ना, इधर यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी। आप लोग स्केल से कर लेना, कर सकते हो स्केल से, ठीक है, स्केल से कर सकते हो। और ये वाली जो है रे आपकी F2 से मिल जाती है। कहाँ मिल जाएगी? ये रे में अलग बनाता हूँ, ठीक है, रे में अलग बना देता हूँ। ये रे जो है ये आपकी F2 से होकर जाएगी, ठीक है, समझ में आया? ठीक। और ये जो होगा आपका एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस लाइन को भी मैं बना देता हूँ फटाफट। ठीक है, चलिए ये लाइन हमारी रही, ठीक है। बस इस लाइन को मैं सही से लगा देता हूँ, यस। तो ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? ऑप्टिकल सेंटर लाइन, है ना। ये कौन सी लाइन है? ऑप्टिकल सेंटर लाइन, ऑप्टिकल सेंटर लाइन, है ना। ये सब आप लोग को जानना पड़ता है ताकि ये सब बना सकें, ठीक है। अब हम लोग अगर इस पे एक और रे हम लोग लगाएं, ये सीधा तो यहाँ पर हमारी रे आती है ना, यहाँ पर एक रे आती है। तो इसको हम लोग कहते हैं तो ये वाली यहाँ नहीं, इधर थोड़ी रहेगी इसकी जगह, ठीक है। तो इसको सीधा एकदम बना के आप लोग के पास प्रस्तुत, ठीक है। तो सीधा हुआ कि नहीं ये मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए सीधा हुआ कि नहीं ये मैं देख लेता हूँ, यस। तो ये अब सीधा है, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं ताकि, अरे यार लॉक हो जा, नहीं हो रही, चलिए कोई नहीं। ये हमारी एक रफ डायग्राम बोले तो बन गई, है ना। यही डायग्राम से हम आपको प्रूफ करने सिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? आई होप आप लोग की कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। ठीक, चले आगे। है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ये फिगर को एकदम बढ़िया से देख लिए होंगे आई होप। चलिए हम एक हाइलाइटर लेके आपको समझाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए हमारा इस ट्रायंगल को मैं देख रहा हूँ आपको, इस ट्रायंगल को ज़्यादा, इस ट्रायंगल को मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, इस ट्रायंगल को, और मैं इस ट्रायंगल को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल को देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रेडियस कम कर देता हूँ ताकि अच्छे से बन जाए, यस। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये दोनों आप लोग को अच्छी सी ट्रायंगल दिख रही होगी। तो इस ट्रायंगल का हम लोग जल्दी से नाम दे देते हैं फटाफट से। तो चलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम पहला दे देते हैं हम लोग, ये हमारी ए बी होती है, कौन सी हो गई? ए बी। और ये हो गई हमारी ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। क्या हो गई? ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देख लो ये दोनों हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएगा कि नहीं, ये बोलो बोलो, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होगा कि नहीं। ये देखो ये दोनों बराबर होगा, है ना। एंगल कौन सा? चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आपको ले जाते हैं। देखिए एंगल कौन सा है? एंगल ए ओ बी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? क्यों होगा सर ये इक्वल? क्योंकि बच्चे, क्योंकि ये जो है हमारी, ये जो है हमारी, ये क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब मैं ले लूँ
अब मैं ले लूँ ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ पैरेलल टू एंगल ए डैश, ए डैश, सॉरी एंगल ओ ए डैश ना, लिख देते हैं हम लोग एंगल बी डैश ए ओ ए डैश। ये हमारी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है। क्यों बना रही है? क्या कर रही है? ये 90 डिग्री मेक कर रही है, मेक एंगल, है ना। ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, जिसके कारण से हम लोग का ये दो एंगल बराबर हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं सिमिलैरिटी के रूल से, जब हमारा ये दोनों एंगल हो जाए बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश, सॉरी ए डैश, लिख सकते हैं हम लोग ए डैश, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? बी डैश ओ, सॉरी बी डैश ए डैश ओ, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो गई, तो हम लोग इसको रेड बॉक्स में बंद कर देते हैं फटाफट। चलिए, यस, अब हमारी ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तब अब हमें क्या करना होगा इसमें? अब दो ट्रायंगल हमें और खोजनी है ना। अब मैं दो ट्रायंगल आपको और बताता हूँ कौन कौन सा ट्रायंगल। अच्छा, अब हम लोग ये दोनों का पहले रेशियो लग देते हैं, फिर दो ट्रायंगल का प्रूव करेंगे। पहले हम लोग ये दोनों का रेशियो लिखते हैं। चलिए, अच्छा, ये दोनों रेशियो का क्या होता है? ए बी बाई बी डैश ए डैश, है ना, इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ए डैश ओ, और क्या होता है? ए ओ बाई बी डैश ओ, है ना। अब देखो हमें क्या क्या लेना है? ए बी बाई बी डैश ए, ठीक है। तो हमें तो ये लेना है, कंफर्म हो गया, हमें ये तो लेना ही है, ये वाली, और बी ओ, और हाँ, और हमें ये लेना है। तो इस वाली रेशियो का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस वाली तीसरी रेशियो की फ़ायदा नहीं है, हम लोग इस रेशियो को समझते हैं, ठीक है। अब इस रेशियो को लेकर हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ए बी जो है हमारा, ए बी क्या है? तो हम लोग इस में आ जाएं, तो ये हमारी जो है दिख रही है, ये तुम्हारी क्या है ना, ये हमारी क्या है? तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है एच ओ, जिसको हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। और यहाँ वाली जो ग्रीन वाली दिख रही है रे, ये क्या है? हमारा हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए बी क्या है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, अब देखो ए डैश ओ क्या है? ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है? अच्छा, ए डैश ओ, यहाँ की बात हो रही है हमारी, ए डैश ओ की, देखो ए डैश ओ की बात हो रही है। तो ये जो है ये हमारा वी है, क्या है? वी एंगल, सॉरी वी डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? ए डैश ओ को वी लिखेंगे, या वी होगी कि नहीं? वी होगी ना। और बी ओ की बात करें तो ये क्या होती है हमारी, हाँ, और ये हमारी क्या होती है? यू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा हो गया? यू डिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया यू बाई भी, ठीक है। ये क्या हो गया? यू बाई बी। मैं जरा बढ़िया से लिख देता हूँ इसको, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया? यू बाई वी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। क्या हो गई? एक इक्वेशन। क्या हो गई? एक इक्वेशन। चले, ये तो एक इक्वेशन हो गई हमारी, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, जिसके कारण से हमें एक और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और इसमें हमको देखना है। कौन कौन सा ट्रायंगल है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, आपको दिख रही होगी। एक ट्रायंगल है ये वाली, जिसका नाम मैं बनाऊंगा, अभी रुक जाइए। और एक ट्रायंगल है ये वाली,
ठीक है ना। इसमें एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। क्लियर बात होगी आप लोग को क्लियर। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स में हमको प्रूव करना है। देखिए, इस ट्रायंगल को प्रूव करने से पहले मैं बता दूं, देखो ये ट्रायंगल में जो है ये और ये दोनों हमारा एंगल बराबर होगा, जिसका नाम हम दे देते हैं। इसका नाम हम क्या देंगे, F2। यहाँ पर हमारा F2 लिखा हुआ है तो इसको F2 ही रहने देते हैं। ठीक है, F2 ही रहने देते हैं। और ये O है और ये हमारा D नाम दे देते हैं इस सेक्शन का। ठीक है, चलिए बस इतनी ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल यहाँ पर फिर हम आएंगे। ठीक है, हम पहले अब इसमें जाते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ से चलते हैं। अब लिखेंगे, देखो अब कौन सा हमारा एंगल बराबर हो रहा है, ये दोनों ना, ये दोनों बराबर हो रहे हैं ना, ये दोनों। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल DF2O। क्या लिखना, DF2O, एंगल DF2O बराबर एंगल AF2B, एंगल A डैश F2B डैश। ठीक है, बराबर हो गई। और हमारी यहाँ 90 डिग्री बन रही है, तो ये दोनों भी एंगल बराबर। तो हम लोग का क्या लिखेंगे, एंगल DOF2 इक्वल टू एंगल B डैश F2, सॉरी B डैश A डैश B डैश A डैश F2। ठीक है, ये दोनों हमारी बराबर होगी। ठीक, चलिए ये दोनों जहाँ बराबर हुई तो हमारी दोनों एंगल ए सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों एंगल भी हमारा सिमिलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल DOF2 सिमिलर टू ट्रायंगल B डैश A डैश F2। ठीक, अब हमें सिंपल सा एक रेशियो बना लेना है, सिंपल सा DO बाई B डैश A। ठीक है, जिसको बराबर है OF2 बाई A डैश F2, उसके बराबर है DF2, उसके बाद B डैश F2। अब कौन सा हट जाएगा हमारा वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है, तो हमें लेना है DO लेना है। ठीक है, DO वाला ये तो लेना ही है हमारा। और एक हमें लेना है ये बेस वाली, कौन सा, बेस वाली। ठीक है, तो OF2 और AF2, OF2 यानी कि थर्ड वाली हमारी कैंसल है। तो इसे भी हम लोग बॉक्स में नहीं, इसको हम लोग ऐसे मार्क करते हैं। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं इससे। ठीक है, चलिए अब देखिए DOB डैश A क्या है, DO हमारा देखो, DO क्या है, D देखो DO है ना। मैं आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, अच्छे तरीके से। ये देखो DO क्या है हमारा, यही है ना AB। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, DO बराबर HO लिख सकते हैं ना, HO। अब देखो B डैश A को खोजना है, B डैश A डैश। तो B डैश A डैश क्या है हमारा, ये वाली क्या है, HI। तो हम लोग HI लिखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए अब एक नीचे है OF2, क्या है OF2, ये वाली है ना। तो ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाली क्या है हमारी, F है। क्या है ये, F। ठीक है, और ये वाली B है, तो हम लोग लिख सकते हैं V माइनस F ऑफ 2 क्या हो जाएगा, B माइनस F। ठीक है, चलिए और नीचे क्या है, A डैश F2, A डैश F2, A डैश F2। तो A डैश F2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, A डैश F2 क्या हो जाएगा, है ना। A डैश F2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सॉरी रियली सॉरी। O डैश F2 जो है यहाँ पर OF2, ये हमारा F का सिंबल का काम करेगा। क्या करेगा, F का सिंबल, एकदम सॉरी वेरी सॉरी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, F का सिंबल काम करेगा और नीचे आ जाएगा आपका V माइनस U। ठीक है,
चलिए, क्योंकि ये तो एफ है ही और ये हमें नहीं पता है, तो इसके वो हम लोग निकाल लें। ठीक है, चलिए अब हमारी देखो ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये और ये दोनों सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा HI/HO, HI/HO नहीं, HO/HI ना, यस HO/HI, रुक जाओ, HO/HI इक्वल टू U/V इक्वल टू F/V माइनस U। ठीक, अब देखो इसको हम लोग अब हटा देते हैं। किसको हटा देंगे? इसको। अब हमारे पास सिर्फ ये है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये है, मान के चल रहे हैं हम ये है। ठीक है, मान के चल रहे हैं ये है बस। ठीक है, चलिए इसको भी जरा सा ऊपर, चलिए देखिए अब मान के चल रहे हैं। अब हमारे पास मान के कि यही हमारी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या हो जाएगा? FV। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर करने पर क्या मिलेगा? UV माइनस U का स्क्वायर, हाँ सॉरी, ये V माइनस F होगा। ठीक है, क्या होगा? V माइनस F। हम भी गलत लिख देते हैं कभी कभी। चलिए V माइनस F कर लीजिए इसको, तो U का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, फिर से लिखते हैं UV माइनस U का V का U का F। ठीक है, और ये आ जाएगा VF। क्लियर बात? समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो कमेंट करेंगे प्लीज़। ठीक है, अब हम इस इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, बाय लिखेंगे बाय डिवाइडिंग UBF फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, क्लियर बात? चलिए अब हम लोग UBF से जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। जब UBF से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 1/F माइनस 1/V इक्वल टू 1/U। ठीक है, 1/U। ठीक, अब हम लोग जल्दी से इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? उधर पुट करेंगे, है ना। 1/V इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ठीक है, अब लोग देखो यही आ रहा है। अब हम लोग लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखे थे 1/V माइनस 1/U। देखो हम लोग इसमें क्या समझेंगे, इसमें तो पूरी आपकी खिचड़ी पक गई होगी ना ये वाली, है ना। चलिए कोई नहीं, अब देखो ये वाली जो हम लोग इक्वेशन निकालें, ये लास्ट वाली कहाँ गई? हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हम लोग को कुछ साइन कन्वेंशन लेना है। क्या लेना है? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लेना है। तो साइन कन्वेंशन लेके जब हम लोग प्रूव करेंगे ना, अच्छा इसको हम लोग एक जगह से और ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/V प्लस 1/U ऐसा लिख सकते हैं। यस, अच्छा हम लोग जब यहाँ पर U देखो, तुम लोग U देखो, U कहाँ है? नेगेटिव साइन की तरफ है, नेगेटिव साइन की तरफ, है ना। तो नेगेटिव साइन की तरफ रहता है तो हम लोग उसको नेगेटिव मार्क कर देते हैं ना। तो यहाँ पर भी जस्ट प्लस में मार्क्स कैसे रहेगी? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/1/U माइनस 1/U। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ होती है हमारी ये इक्वेशन इस्टेब्लिश्ड और प्रूव्ड और क्या बोलते हैं, डिराइवेशन। ओके, चलिए तो बस ये थी हमारी एक छोटी सी भेंट आप लोग के लिए, बहुत अच्छे से लेंस फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं मिरर फार्मूला पर। पहले अब हम लोग मिरर फार्मूला पर सिंपली चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मिरर फार्मूला पर चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कमेंट करो।
मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चल रहे हैं हमारी मिरर फार्मूला पर, ठीक है। चलिए मिरर फार्मूला पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मिरर फार्मूला पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f/1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। चलिए इसको भी इस्टेब्लिश करते हैं फटाफट, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से देना कि समझ में आया कि नहीं। चलो इसमें भी हम लोग सिमिलैरिटी रूल को भी प्रूव करेंगे। सिमिलैरिटी रूल जो होती है वो आप लोग के लिए इसमें इम्पोर्टेंट रहती है प्रूव करने वाले में। चलिए हम लोग इसको भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए रे डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। ये हो गई हमारी, इसका नाम क्या देते हैं, ओ चलिए और ही दे देते हैं, या पी नाम देते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर, है ना। तो ये जो हमारी बनती है, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहती है और एफ यहाँ रहती है, ठीक। अरे बोलो ठीक, अरे बोलो ठीक। चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको एक इमेज देते हैं। एक इमेज आया यहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पहले इमेज कहाँ से आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना सर। यस सर ऑब्जेक्ट आएगा, बहुत सही बात है। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। यस अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगी हमारी एफ से गुजरेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। चलिए और ये जो आएगी हमारी, ये गुजरेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंपली कहाँ बनेगी, ये सिंपली यहाँ पर बन रही है, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब देखो देखो, अब ये वाली जो हमारी इमेज बन रही है यहाँ पर बन रही है, कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। लिख जाओ, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं इसका, है ना। यस यस फटाफट यहाँ पर बन गई, ठीक। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है ये प्लीज़ मुझे बताएंगे आप, प्लीज़ बताएंगे। इसमें से हम कौन सा ट्रायंगल आप लोगों के लिए लें, जल्दी से बताइए, है ना। इसमें से कौन सा ट्रायंगल हम ले सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो इसमें से हम देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। अरे कहाँ गया, कौन सा ट्रायंगल लें। मुझे तो कोई ट्रायंगल दिख रही है क्या, आपको दिख रही है क्या। हमने लगता है यहाँ पर कुछ गलती की है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले हम ये लाइन मिटा देते हैं, ठीक है। एक लाइन ये आपकी गई, और ये जो हमने लॉक किया था इस लाइन को भी हमने ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी फिर लॉक हो गया, और ये जो लाइन हमने बनाई है ना, ये भी लाइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, सॉरी इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, एक रे ले लेता हूँ मैं फिर से। चलिए ये लाइन जो जाएगी, ये लाइन आपकी फोकस से जाएगी, ठीक है। फोकस से होके जाएगी, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो यहाँ बनने वाला है, ठीक है। वो यहाँ बनने वाला है, ठीक है। अरे यार पेन कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक ये वाली इमेज, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें टू ट्रायंगल्स दिख रही हैं हमें,
अब यहाँ पर सारी ट्रायंगल्स हमें दिखना शुरू होगी। अब देखो इसके पीछे एक लाइन बनी हुई रहती है, रे बनी हुई रहती है, उस रे को मैंने नहीं बनाया पहले, अभी मैं बना देता हूँ। ये जो है ना हमारी, इसके पीछे एक रे बनी हुई रहती है, ठीक है। ये रे हमारी काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है ये रे। तो आप लोग इस रे को देखना तब समझ में आएगा। ये हम लोग मानते हैं कि ये वाली जो, तो ये वाली रे को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखना, ये वाली रे को भूलना मत, बनाना एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखा दूँ कि कौन सा ट्रायंगल आप लोग को सबसे पहले लेना है। आप कोई भी ट्रायंगल्स ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये वाली ट्रायंगल से मान लीजिए, ये वाली है ना, ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल्स को मैं ले रहा हूँ और एक ये वाली ट्रायंगल्स को ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल्स, ठीक। चलिए, और ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग साथ में रखेंगे ना, तो मेरे पास कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आना वाला है, जैसे कि आप लोग को देख सकते हैं। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसका ए पी, क्या दे दिया ए पी, और यहाँ पर दे दिया ए डैश, सॉरी ए बी, ठीक है, ए डैश बी दे देते हैं नाम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार में, ठीक है। चलिए, ए पी इसका नाम नहीं होगा, ठीक है, ए डैश बी नाम रख देते हैं, बी डैश, क्योंकि ये जो हमारी इमेज बनती है ना इस पे होती है, ठीक है, बात इस पे कहानी होती है। तो ये वाली जो रे मैंने बनाया थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा ताकि सेम स्टाइल पर आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग चेक कर लेना इसको एक बार। जैसे इस तरह मेरा कहने का मतलब है कि ये वाली जो रे है ये इसके बराबर आएगी, एच आई के बराबर आएगी, ठीक है, और ये वाली जो रहेगी वो एच ओ के बराबर रहेगी, ठीक है, समझ में आया ना। और ये वाली जो है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी, यू हो जाएगी, और ये वाली जो रहेगी वो एफ होगी हमारी, ठीक। बात होगी क्लियर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक। चलिए हम आपको एकदम सिंपली से तरीके से समझाते हैं। हम लोग पहले इसको ट्रायंगल को प्रूव कर लेना है आप लोग को, जैसे कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आप लोग का बराबर होगा और ये वाली एंगल बराबर होगी। तो अब हम इस दोनों का आपको प्रूव करके ये अपने से करना है आपको, और यहाँ पर हम लोग इसका सीधा सीधा रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मैं रेशियो लिख लेता हूँ पहले, ठीक, रेशियो में लिख लेता हूँ अलग कलर से ताकि आप लोग को समझ में जल्दी से आ जाए। मैं एक लिखता हूँ ए बाय ए बी, अरे हाँ, ए बी बाय ए बी बाय ए डैश बी डैश, ओके, ए डैश बी डैश। और मैं क्या लूँगा, एक इसका बेस का लूँगा रेशियो, ठीक है, बेस का रेशियो ले लूँगा, तो बी एफ हो जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा हमारा पी एफ, ठीक है, पी एफ हो जाएगा, ठीक। और ए बी हमारा क्या है सर, ए ओ और एच ओ, सॉरी एच आई, नीचे में एच आई होता है। और बी एफ हमारा क्या है, तो बी एफ है हमारा सर, बी एफ का तो अभी पता नहीं, पी एफ लेकिन हम जानते हैं सर एफ होता है वो, ठीक है। बी एफ जो होता है वो यू माइनस एफ होगा, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से हमारा यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा एफ है, तो ये जो हमारा एफ होती है, ये जो हमारा f होगी उसी को हम लोग माइनस करके हम लिख सकते हैं u माइनस एफ बाई एफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है, क्या हो गई इक्वेशन 1। अब इसका इक्वेशन 2 कैसे बनाएं सर, तो इक्वेशन 2 के लिए भी हमें 2 ट्रायंगल्स चाहिए। वो ट्रायंगल्स कौन कौन है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ट्रायंगल्स ये दोनों हैं सर, अलग कलर ले लेता हूँ ना ताकि आप लोग को समझ में जल्दी आ जाए। यस, ये एक है ट्रायंगल्स। फिर जस्ट आप लोग को यही करना है, सिमिलर प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स को, उसके बाद इसका रेशियो निकाल लेना है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट रेशियो लेके चलता हूँ, सिमिलर आपको खुद से प्रूव करना है, ठीक है। चलिए रेशियो हम यहाँ पर निकाल लें। इसका पहले हाइट का रेशियो निकालेंगे, जिसका नाम हमने रखा है डी ए डैश, सॉरी डी पी, जिसका डी पी, अच्छा ये वाली जो हमारी रेशियो होगी हम लोग इसको ए बी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली भी लिख सकते हैं ए बी बाय, और जो हमारी ये नीचे वाली है इसको हम लोग ए डैश बी डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है।
और हमारी उसके बाद हम लोग बेस का अगर ले लें, क्या ले लें, बेस का अगर ले लें, बेस वाली ये वाली और ये वाली दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग देख सकते हो क्या हो जाएगी रेशियो हमारी, वो हमारी रेशियो क्या होगी, ए डैश एफ क्या होगा, ए डैश एफ, ठीक है। और ये रेशियो मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं डी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी दिया हुआ है कहीं, क्या नहीं डी दिया होगा तो हम नहीं, अच्छा यहाँ पर हम लोग ई मान लेते हैं इसको, तो ई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एफ, ठीक। चलो अब ए भी हमारा क्या है, एच ओ बाई एच आई, और ए डैश एफ क्या है सर, ए डैश एफ तो एफ है हमारा, ठीक है। और ई एफ क्या है सर, ई एफ क्या है, ई एफ तो मुझे लग रही है यू माइनस एफ है ना, सॉरी वी माइनस एफ, तो आप लोग यहाँ पर भी माइनस एफ लिख सकते हो। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में देख सकते हो आप लोग, मिला सकते हो इक्वेशन 1 और 2 को मिला सकते हो, ये दोनों को हम लोग को मिला लेना है फटाफट, जल्दी से इसको मिला लेते हैं फटाफट। क्या होगा, सबसे पहले u माइनस एफ लिखेंगे, u माइनस एफ बाई एफ बराबर इक्वल टू एफ बाई वी माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट से करेंगे, एफ का स्क्वायर आ रहा है ना, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर एफ का स्क्वायर नहीं आना चाहिए, अच्छा एफ इसका स्क्वायर लगता है कट जाएगा बाद में, चलिए पहले मैं इसको कर लेता हूँ, यू का यू भी, यू से इसको, फिर यू माइनस यू एफ, फिर माइनस का वी एफ, ठीक है। उसके बाद माइनस का प्लस हो जाएगा ना, ये यस वी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर मेरा ख़त्म हो गया, क्या बचा मेरे पास, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरा पेज में ले चल रहूँगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यू भी माइनस का यू एफ इक्वल टू भी एफ, ठीक है। और ये बचा मेरे पास, अब हम लोग पूरे को डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स यू बी एफ, ठीक है, यू बी एफ, ओके। तो यू बी एफ को अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई एफ, और यहाँ पर बचेगा 1 बाई वी, और ये बच जाएगा हमारा 1 बाई यू, ठीक है। तो 1 बाई एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई यू 1 बाई भी। तो आप लोग का यहाँ से हम लोग प्रूफ हो गया यहाँ से प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड एंड आवर फॉर्मूला इज इस्टेब्लिश्ड। देखो यहाँ पर भी हमने मिरर का फॉर्मूला लिखा था, यही हमारी फॉर्मूला लास्ट में निकल के आती है, ठीक है। बात होगी क्लियर। चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ये डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में क्या, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। सिमिलैरिटी को मैं इसलिए छोड़ा ताकि वो इजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं सिमिलैरिटी को, इसलिए मैंने छोड़ दिया, और डायरेक्ट रेशियो को लेकर मैं बैठा के आपका आंसर लेके आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।